हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों की क्लास मैंने आपको कल बताया था, एक छोटी सी क्लास दी थी। आज भी मैं क्लास लेके आई हूँ। थोड़ा सा आप स्वास्थ्य ठीक रहने लगा है तो धीरे धीरे से आपका लॉस नहीं कर सकते हैं ना, तो जितना भी हो सकता है धीरे धीरे से क्लास लेते रहेंगे, जिससे कि क्या है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम लोगों का चल रहा है ज्योग्राफी। ओके, तो देखेंगे जो कि हमारी जो जो हो चुकी है स्लाइड, आप लोगों को पता है कहाँ तक हो गया है, तो ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं ना। ओके, तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक हो गया था। HFF हिमालय, क्या हिमालय फ्रंट फॉल्ट तक हो गया था ना। इसके बाद हमको इसके बाद जो देखना है वो नेक्स्ट हमको देखना था, तो हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमको देखनी है क्या, वो देखनी है कि उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़, क्या पहाड़ियाँ, जैसे कि बोलते हैं कि जैसे उत्तर में जो भी हिमालय के उत्तर में पहाड़ियाँ हैं उनकी बात करेंगे, और साथ में उत्तर पूर्वी या इसी को कहते हैं पूर्वोत्तर। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ होंगी उनको हमको देखना है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट में बोला गया है कि यह वृद्ध हिमालय या शिवालिक हिमालय का भाग है। जो ये पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है वृद्ध हिमालय और क्या शिवालिक हिमालय का भाग है। ओके, तो ये चीज के लिए सॉरी, तो ये चीज क्लियर है ना कि वृद्ध हिमालय और किसका, शिवालिक हिमालय का भाग है। इसमें से हम लोग देखेंगे कुछ पहाड़ियों के नाम जो जो कि हैं डाफला पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी। ये जो चारों हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये चारों की चारों कहाँ किस प्रदेश में है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, तो वो कहाँ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कौन सी, तो इसके बाद आते हैं पटकई बुम। पटकई बुम सभी ने सुना होगा। ये कहाँ है, तो ये अरुणाचल और नागालैंड दोनों में है। जो कि आप मतलब कहाँ, दो दो राज्यों में पड़ जाती है, अरुणाचल और नागालैंड। तो कभी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पटकई बुम पहाड़ी कौन से राज्य में पड़ती है, यदि आपको अरुणाचल ना दे ऑप्शन में तो नागालैंड जरूर आएगा, या नागालैंड ना दे तो अरुणाचल आएगा, या कई बार ऑप्शन में दोनों नाम भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारी, तो नेक्स्ट कौन सी है, तो वो है नागा पहाड़ी। तो एक नागा पहाड़ी क्या है, कहाँ है, तो ये है नागालैंड। कहाँ, तो ये है नागालैंड। और इसी नागा पहाड़ी की एक चोटी है जो कि क्या किस नाम से है, तो वो है शरामती चोटी के नाम से। वो किससे है, तो वो है सरामती चोटी के नाम से। ओके, इसके बाद देखेंगे अपना, इतना इतना आपको समझ आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, कमेंट कर दिया करिए। ओके, तो इसके बाद चलें नेक्स्ट बताएं, बात करें ना नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लेमा टोल पहाड़ी। क्या बोला है, लेमा टोल पहाड़ी। तो लेमा टोल पहाड़ी किस राज्य में है, तो वो है मणिपुर में। और यदि वही बात कर ली जाए मणिपुरी पहाड़ी, तो वो है मणिपुर में। मणिपुरी भी मणिपुर में है, और लेमाटोल भी मणिपुर में है। ठीक है, इसके बाद करें मिजो। मिजो पहाड़ी कहाँ है, तो मिजो से क्या हो गया, मिजोरम। मिजो कहाँ है, तो मिजो है मिजोरम में, लेकिन इसे क्या लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। और यदि इसकी चोटी की बात की जाए, तो इसकी जो चोटी है वो है ब्लू माउंटेन चोटी। इसकी जो चोटी है वो है ब्लू माउंटेन चोटी। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है, ये चीज आपको कंफर्म हो गई है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में बताएंगे। क्या बताएंगे कि एक थोड़ा सा मैं हल्का सा मैप बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको क्या है एक थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि हम एक नॉर्मल, क्योंकि हमारी ये पूर्वोत्तर की क्या है, हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसे क्या, इसको जो मैं एक नॉर्मल सा मैप
दिखा रही हूँ, जिसमें से मैं बात करूंगी कि जो कि पहाड़ियां हैं। अब यदि हम बात करें कि हमने पूर्वोत्तर की सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में बात करें, तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हमने 4 देखी हैं। कितनी? तो अरुणाचल प्रदेश में हमने 4 देखी हैं। फिर एक देखी कहाँ? तो एक देखी हमने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड देखी ना। इसके बाद ओके, चलिए, तो हमने एक देखी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इस तरह बन जाएगी, समझ लीजिए। फिर एक देखी हमने जो कि 5वीं हो गई है ये, और 6वीं जैसे नागालैंड में देखी है। वहीं यदि 7वीं की बात कर ली जाए तो वो कहाँ है? तो वो है मणिपुर में। तो वो 7वीं माना कि मणिपुर शो कर लेते हैं। वो 8वीं हो जाएगी कहाँ? तो वो भी मणिपुर, और बाकी 9वीं और 10वीं, तो 9वीं और 10वीं मिजोरम हो, मणिपुर, इस तरह से कहीं भी हम लोग शो करें, जैसे कि इसको पहला मान लेते, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह इसको हम यदि 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8, तो बाकी ये 9 एंड ये 10, इस तरह से जो कि पहाड़ियां हैं। अभी इसमें मैप जब यहाँ पूरा फिल होगा तो फिल मैप में ये ज्यादा कंफर्मेशन के साथ शो होंगी ना। मैंने एक आइडिया बताया है क्या, कि ये पूर्वोत्तर भारत की क्या है, एक मिनट। तो ये पूर्वोत्तर भारत की क्या है? पहाड़ियां। तो हमने अभी सिर्फ ये बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि जो पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आती हैं। ओके ना। तो ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों की। ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है जो हमारा, वो क्या है? तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट जो है उसमें है कि ऑप्शन 10वें पॉइंट में बोला गया है कि त्रिपुरी पहाड़ी। तो त्रिपुरी पहाड़ी, ठीक है। तो त्रिपुरी है जो वो त्रिपुरा। ओके, इसकी जो चोटी है वो है वेलिंगटन चोटी। ओके, बात करेंगे किसकी? तो वो है 11वें नंबर पे, कौन सी? मिकिर, जो कि असम में है। रेंगमा भी असम में है। वहीं बात करें बरेल पहाड़ी, तो असम, नागालैंड, मणिपुर, ये तीनों की सीमाओं पे है। ठीक है, असम, नागालैंड और मणिपुर तीनों राज्यों में आती है कौन सी? बरेल पहाड़ी। ये चीज याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार इनमें से कोई एक भी ऑप्शन दे दें और आपको पता ना हो। ठीक, याद रखिएगा। ओके ना। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब बात करेंगे क्या? बात करेंगे कि जो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये जो पहाड़ियां होती हैं, तो यह पहाड़ी हिमालय का भाग नहीं है। ये गलत है। यहाँ क्या हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक। तो इसको जो बोला गया कि हिमालय का नहीं है भाग, तो इसको क्या बोला कि हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन इसको बोला गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो कि गारो खासी जयंतियां हैं। ठीक है, ये क्या है? गारो खासी जयंती, मिकिर, रेंगमा, जो कि ये सारे कहाँ इनको माना गया है कि ये हिमालय का नहीं बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब एक जो मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि जो हिमालय है, ठीक, हिमालय का नदियों के आधार पर यदि बात करें वर्गीकरण या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात करें कि ये किसके द्वारा किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट है। एक वन लाइनर टाइप में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यदि वन लाइनर में भी पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि जो हिमालय का जो नदियों के आधार पर वर्गीकरण या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया, तो वो किया गया सिडनी बुरार्ड द्वारा। किसके? सिडनी बुरार्ड द्वारा। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, ओके, उसका मतलब नदियों के आधार पे आखिर उन्होंने किस तरह से विभाजन किया था, यही मैंने आपको यहाँ बना के ये बताया है।
ओके, तो ये चीज आपको क्लियर है ना। तो अब हम देखेंगे कि उन्होंने नदियों के आधार पर किस तरह से विभाजन किया था। तो सबसे पहले बात करें कि यदि नदियों का देखें तो सबसे पहली नदी देखेंगे सिंधु, इसके बाद सतलज, इसके बाद काली, फिर तीस्ता और फिर दिहांग। यदि बात करें कि यदि बात हो कि सिंधु और सतलज ये दो नदियां हैं, ठीक है। इन दो नदियों के आधार पर यदि बात करें तो इनके बीच की यदि बात करें कि कौन सा हिमालय है, तो वो है कश्मीर, या इसी को बोला गया है पंजाब हिमालय। सॉरी, थोड़ा सा बार बार गला जाम हो रहा था। तो क्या बोला, अभी मैंने बात की है कि नदियों की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तो नदियों की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने पहली बात की सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। तो बात करेंगे सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय की बात की इन्होंने, जिसका वर्गीकरण किया है, उसको बोला है कश्मीर पंजाब, कश्मीर या मतलब पंजाब हिमालय। क्या बोला, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ओके ना, तो ये चीज क्लियर है, क्लियर ना सबको। किसी को कोई डाउट तो प्लीज कमेंट कर दें। ओके, यदि बात करें कि सतलज के बाद, यदि बात करें सतलज के बाद जो काली आई है, यदि सतलज और काली के बीच की बात करें तो इन्होंने कुमायूं हिमालय को यहाँ डिवाइड किया है कि यहाँ कुमायूं होगा। इसके बाद काली और तीस्ता की बात करें तो यहाँ पे नेपाल हिमालय आ जाएगा, और वहीं यदि तीस्ता और दिहांग की बात की जाए तो वहाँ असम हिमालय आ जाएगा। ठीक, तो जो सिडनी बुराड थे, उन्होंने नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक, ये चीज समझ गए, किसके आधार पे, नदियों के आधार पे। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, यदि हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। ओके, अब देखेंगे इस मैप को मैंने रखा है, तो मुझे थोड़ा सा आपको क्या करना था, जो हमने अभी तक ये पढ़ा है, क्या जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया नदियों के आधार पे, वो मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग कर दूं, इसलिए मैंने इसको इस तरह का एक छोटा सा मैप बना के रख लिया था आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रखा है, तो इसके लिए मैं अभी जस्ट आपको थोड़ा सा कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें से बात करेंगे कि जैसे कि कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, तो अब जैसे कि इस तरह की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करें, ये हो जाएगा हमारा कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कश्मीर, कश्मीर इसी को बोल देंगे पंजाब हिमालय। क्या, कश्मीर पंजाब हिमालय। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करें जैसे कि किसी अलग उसकी बात करें, जैसे अब बात करेंगे कश्मीर के बाद आया था कुमायूं हिमालय। ठीक है, पहले तो मैं हिमालय का थोड़ा सा एक पूरा हिमालय आपको शो कर दूं। जैसे हिमालय का तो आपको पता है कि वो इस यहाँ से स्टार्ट होके सीधा यहाँ तक हिमालय बने हुए थे, तो इस तरह से हिमालय थे, तो उन्होंने जो डिवाइड किया वो अब मैं आपको शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा उसमें दिखाया तो वो किस तरह का दिखाया था। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला पोर्शन हो गया हमारा कश्मीर, जैसे मैंने जिसे मैंने ब्लैक से डॉट किया है। इसके बाद ये जो ग्रीन से मैं डॉट कर रही हूँ, जो इस भाग को है, उन्होंने क्या बोला, तो इसको बोला है कुमायूं हिमालय। क्या, कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय बोला। ओके ना, ठीक, ये चीज क्लियर है। यदि इसके बाद हम लोग बात करें कि ये तो कुमायूं हिमालय की बात हो गई है, अब बात करें कि जो कि इसके बाद कौन सा आता है, नेपाल हिमालय ना, क्योंकि नेपाल वाला एरिया है तो ये नेपाल हिमालय। ठीक, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, यहाँ नेपाल हिमालय है।
क्या है? तो नेपाल हिमालय। ठीक, तो यहाँ नेपाल हिमालय हो गया। इसके बाद कौन सा बचा? फिर बचा हमारा असम हिमालय। असम हिमालय है तो नॉर्मल सी बात है कि वो बिल्कुल यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है हमारा? तो ये है हमारा असम हिमालय। कौन सा है? तो ये है असम हिमालय। ठीक है, कौन सा? तो ये है असम हिमालय। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब ये मैंने सिर्फ अभी वर्गीकरण दिखाए हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया? नदियां नहीं देखी हैं, जो कि हमको अभी नदी देखनी है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पहले ही एक्सप्लेन किया था, यहाँ कौन सी झील है? तो यहाँ है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? तो यहाँ है मानसरोवर झील। ओके ना? तो ये चीज आप लोगों ने देख ली है। मानसरोवर यहाँ आपको मैंने बताया था, मानसरोवर झील ना। ठीक, यहाँ हम लोग शुरू से ही यहाँ मानसरोवर झील मैं आपको बताती आ रही हूँ। जिसमें से यदि बात करूं किसकी, कि जो यहाँ से ऐसी नदी जाएगी, जो ये वाली नदी है इसको बोला गया है दिहांग। क्या? क्योंकि हमारी सबसे लास्ट वाली नदी कौन सी थी? तो वो थी दिहांग। ओके, ये चीज क्लियर? क्लियर है ना सभी को? और ये जो मैं मानसरोवर से शो कर रही हूँ, तो वो सिर्फ मानसरोवर से निकल रही हैं। ओके ना? तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को सिंधु तो ये पता है। ठीक है, कौन सी? तो यहाँ हो जाएगी सिंधु। और एक और निकलती है, वो है सतलज। तो इस तरह से ये बाकी की हो गई हैं। ठीक, अब मुझे कुछ दो दो नदियां और बची हैं जो कि मुझे बतानी है। एक काली और एक तीस्ता। तो ये कहा है कि ये तराई एरिया से आती हैं। जैसे कि यहाँ काली, काली, ठीक है, और एक आ जाएगी तीस्ता यहीं से। ठीक, तो यहीं से तराई क्षेत्र से निकलेगी तीस्ता। कौन सी? तीस्ता। तीस्ता नदी निकलेगी। अब देखो, हमने अभी क्या देखा था कि जो सिंधु और सतलज है, अभी हमने देखा ना कि जो सिंधु और सतलज हैं, इनके बीच में कौन है? तो इनके बीच में है कश्मीर या पंजाब हिमालय। और यदि बात करें कि सतलज और काली के बीच की बात हुई थी, ठीक, तो इनके बीच में, तो इनके बीच में कुमायूं हिमालय। ठीक, देखे ना? इसके बाद काली और तीस्ता के बीच में बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था नेपाल हिमालय। और वहीं तीस्ता और दिहांग की बात करें तो मैंने बताया था असम हिमालय। तो इस तरह से मैंने ये क्या किया, थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है, जिससे कि क्या है कि आप लोगों को माइंड सेट रहेगा कि थोड़ा सा किस तरह से ये पूरा हिमालय को इन्होंने डिवाइड किया, कैसे क्या किया। सॉरी, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो हम लोग देखेंगे अब अगला। ठीक, अगले में हमारा है कि जो उत्तर भारत के मैदान है, इनका मैदानी जो क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र, इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र हैं, इनके बारे में हमको देखना है। ठीक, और अब बात करेंगे कि होते कितने प्रकार के हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है भावर का मैदान और दूसरा है तराई का मैदान। सबसे पहले हम लोग भावर का मैदान देखेंगे। ठीक है, भावर का मैदान क्यों देखेंगे? क्योंकि इसलिए देखेंगे, सबसे पहले भावर का देखेंगे तभी हम लोग तराई क्षेत्र में आएंगे। तो भावर का ही देखना है। भावर में देखिए, इसकी थ्योरी जो कि है पढ़िए, कि बोला गया पर्वतीय ढाल से प्रवाहित होने वाली नदियां पर्वतीय ढाल का कटाव या जैसे कि अपरदन कर देती हैं, जिस कारण से पर्वत के निचले भाग अर्थात गिरिपद या कटाव द्वारा निर्मित अवसाद जैसे कि रेत, कंकड़, बालू का जमाव या निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण की इस प्रक्रिया से निर्मित इस मैदान को क्या बोला? भाबर का मैदान। तो ये डेफिनेशन है। अब मैं एक छोटा सा मैप रखूंगी, जिस मैप के मतलब है कहने का कि उसने बोला सबसे पहली बात क्या बोली, कि ढाल, जैसे कि पर्वतीय ढाल। अब माना कि ये हमारा कोई जैसे कि यहाँ हमने एक छोटा सा बनाएंगे मैप, जैसे कि ये मान लिया हमारा पर्वत, ये है ढाल है उसका। ठीक है,
ये पूरा हमारा पर्वत हो गया, ये माना कि चलो यहाँ एक तराई क्षेत्र मान लिया। अब उसमें एक नदी लाएंगे जो कि ढाल से प्रवाहित हो रही है। अब हम देखेंगे कि जो ये ढाल है, यहाँ से आ रही है हमारी नदी, ये आई हमारी नदी। अब गिरिपथ का मतलब क्या है कि जो ये स्थान होता है जहाँ पानी ऊपर से आके गिरता है, ये है क्या, गिरिपथ। ठीक है, गिरिपथ समझ रहे हैं ना आप, इसी को निचला भाग कहते हैं। ठीक है, पर्वत का निचला भाग, तो ये हमारा क्या है, तो ये है गिरिपथ। क्या है, गिरिपथ। ओके। और ये तो आपको पता है कि हमारी नदी है जो कि ढाल से आ रही है, पर्वत के ढाल से। अब ये आ तो गई है, लेकिन क्या किया इसने कि यहाँ बहुत सारा अवसाद एकत्रित थी जो कि अपने साथ ही बहा के लाई थी, इस तरह से कंकड़ मिट्टी पत्थर बालू। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवसाद। क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया अवसाद। अवसाद हो गया है ना। ठीक है, तो ये हो गया अवसाद। तो इस तरह से आपको समझ आया, कोई दिक्कत? तो यही है इसकी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। ठीक है, ओके। अब आगे इसमें एक चीज बोली है जो कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये लाइन सिंगल लिखी है। बोला है कि भावर के मैदान में अवसादों की अधिकता के कारण सामान्यतः पर्वतों से आने वाली नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब कहने का मतलब है कि जो ये पर्वतों से नदियां आई, जो ये हमारा ये पर्वत है, ये हमारा पर्वत है, इसकी ढाल से नदी आ रही थी। ओके, तो यह कहा क्या होता है कि यहाँ जब धीरे 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 अवसाद इतना जमा होता जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारा अवसाद हो जाएगा, कितना ऐसे जमता ही जाएगा, जमता ही जाएगा। तो जो ये पानी आ रहा है, तो आप जानते हैं कि कोई भी मिट्टी, कंकड़, बालू ये क्या करती है, ये पानी को सोख लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती। समाहित करने का मतलब है कि पूरी तरह ऐसे सूखा नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ एक जैसे हम लोग आप लोगों ने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा, नदियों में देखा है बालू। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नदी में पानी हमको बहुत डिस्टेंस में दूर में दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी यदि हम जहाँ खड़े वहां बालू है, वो नदी का ही एरिया है जहाँ पानी की सीमा बनी रही है, यदि हम वहां पे ट्राई करेंगे थोड़ा सा बालू निकालेंगे तो वहां पानी आ जाएगा। क्यों, वो क्या करे, उस पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, अंदर सोख लेती है। बल्कि पूरी तरह इसे सूखा नहीं बोल सकते, इसमें समाहित कर लेना हो जाएगा कि अपने अंदर। लेकिन इससे क्या है कि एक रिसाव टाइप का जरूर होता रहता है। आपको पता है ना कि जैसे बालू हो, इन सब चीजों से पानी का रिसाव जरूर होता है। तो यहाँ विलुप्त तो हो जाती हैं। तभी मैंने बोला है कि जो मैंने भावर का मैदान बताया वो पहले ही क्यों पढ़ना था, क्योंकि तराई के मैदान में इनका कुछ ना कुछ रोल होगा, तभी मैंने भावर का पहले आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करेंगे कि तराई के मैदान की। ठीक, अब देखेंगे जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है, वो ये दूसरा टाइप है तराई का मैदान। तराई के मैदान की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको छोटा सा इसी तरह का एक डायग्राम बताऊंगी। ओके, अब जो तराई का मैदान है, जो अब बोला इसमें कि भावर के दक्षिण का ऐसा क्षेत्र जहां पर विलुप्त हुई नदियां सतह पर आ जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में जल भराव या बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब कौन सा क्षेत्र, भावर के दक्षिण का। अब जैसे हमने भावर भावर ये पढ़ा, ठीक है, इसका ये दक्षिण होगा ना, होगा ना ये दक्षिण। इस क्षेत्र को बोल रहे हैं कि ऐसा क्षेत्र यहाँ से नदियां अचानक उद्गम, अब जैसे यहाँ रिसाव हो रहा है, लगातार पानी आ रहा है, तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। अब देखना, जैसे कि मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रही, जैसे कि माना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भावर वाला एक क्षेत्र है। और जो कि अब मैं एक छोटा सा और यहीं पे बताऊंगी कैसा, कि जैसे कि इसको मान लेते हैं, यही है कौन सा, ये भावर का क्षेत्र हो गया। ओके, भावर का क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ ये है जैसे कि नेपाल, इसको नेपाल बोल दिया। ठीक है, यहाँ ये हमारा ये वाला एरिया जैसे भावर का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भावर का क्षेत्र है, इसको समझना आप, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस मैंने पहले याद नहीं रखा। ये हमारा नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये लग गया हमारा यूपी।
यूपी है। यही हमारा क्या है, तराई एरिया, तराई क्षेत्र है ना। अब यहाँ बाढ़ का मैं एक एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। क्या? वो बाढ़ का मैं ये उदाहरण देती हूँ कि जब ये नदियां ऐसे आती हैं, ठीक है, मतलब ये नदियां यहाँ यहाँ तो विलुप्त हो गई, यहाँ विलुप्त हो गई ना। अब ऐसे धीरे धीरे आएंगी तो यहाँ जो हमारे यूपी, यूपी से लगा होगा बिहार, आपको पता होगा बिहार, बिहार में बहुत बाढ़ आती है। क्या आती? बाढ़। और यहाँ की जो नदी है कोशी, कोशी, उसमें एकाएक क्या हो जाता है, जल भराव, जल भराव की समस्या, इसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। और बात सिर्फ कोशी, अब कोशी में अचानक से इतना जल आ जाने का कारण क्या है, तो कारण है यही, कारण यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ, यही इसका मेन कारण है। तो आप लोग ये चीज समझ गए हैं ना, क्या कारण है, तो यही इसका एक मेन मुख्य कारण है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। यदि कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं आप लोग, थोड़ा सा मैं उस चीज को समझने की कोशिश करूंगी, और थोड़ा सा मैं आप इसको क्या करती हूँ, एक बार आप लोगों को अच्छा सा क्लीन सा बना के बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि क्या रहे, ये आप लोग बना सको अपने नोट में, पता चले कि कुछ ज्यादा ही अच्छा बना लो तो फिर होशियार नहीं हो जाओगे, है ना। तो मैं आपको ये अच्छे से बना देती हूँ, छोटा सा ही बनेगा लेकिन अच्छा बना दूंगी, जिससे कि क्या है, आप लोग अपने नोट में हाँ ये चीज जरूर लेकिन बना लिया करिए। क्या होता है, कई बार हम लोगों को थ्योरी माइंड में नहीं रहती है, जैसे कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, अचानक हमको थ्योरी याद नहीं आ रही, तो हमको ये मैप जरूर याद आ जाता है। क्या आता है? मैप याद आ जाता है। मैप के थ्रू क्या है, हम अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन खुद कर लेंगे कि कहाँ से क्या होगा, फिर कौन सी चीज आई, कौन सी गई, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करके बताती हूँ, एक बार हल अच्छा सा मैप बना के बताती हूँ, जिससे कि क्या है कि आप लोगों को कोई समस्या ना रहे अपने नोटबुक में बनाने के लिए। और लेकिन नोटबुक यदि जो जिस बच्चे ने बना लिया, मैं श्योर कह रही दोबारा उसको कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना डिटेल एक्सप्लेन के साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इन चीजों को, डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रही हर चीज, कि जिससे कि क्या है कि आपको कोई समस्या ना हो। मेरे कहने का मतलब, जिससे आपको क्या हो, बच्चा कोई समस्या ना हो। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा समझा करिए। ठीक है, मैं पता है इतना फ्री में आप लोग मानोगे नहीं, जो मैं चीज आपको दे रही हूँ, ये आपको फ्री में भी नहीं कहीं मिलेगी, जितना डिटेल में चीजें आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये जो जितना मेहनत का और जितने पैसों का है ना, आप लोग अभी जब बड़े हो जाओगे और जब आपको ये चीज की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी तब कहोगे। चलिए, तो हमको सबसे पहले क्या देखना था, जो कि हमने अभी बनाया था पिछली बार, वो अभी सॉरी अभी जस्ट बनाया था, उसको कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसको हम बनाते हैं, जिसमें हम लोग ने क्या बोला, जैसे कि एक कोई पर्वत, उसका ढाल वाला एरिया है, गिरपत बनता है, और वहां पे क्या होता, कंकड़ मट्टी बालू वगैरह जम जाती है। तो ये हमारी, जो कि हम उसको क्या बोला है, इसको बोला है अवसाद। क्या बोला, तो उसको बोला है अवसाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये ढाल है, क्योंकि जिससे ही नदियां आती है, और ये है हमारा गिरपद। क्या है? गिरिपद, गिरिपद। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब हम इस पे नदी लाएंगे, तो यहाँ से हमारी नदी इस पे आती है, और यहाँ बहुत सारा ये पानी के साथ अपने कंकड़ मिट्टी अवसाद लेके आती है, और ये हमारा पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो इस इतना, बस इतना ही बना लीजिएगा आप, इतने में ही सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतने में क्या होगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज समझ आ गई। अब बात करेंगे कि जो कि हमको देखना है तराई मैदान। तो देखो, मैंने आपको बताया कि ये एक, जैसे कि ये नॉर्थ एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, ठीक। इसके बाद हम लोग यही देखेंगे कि अब हमारी बात करें, ये पूरा जैसे कि इस दक्षिण की बात करना थी, हमको भावर क्षेत्र की क्या करनी थी, दक्षिण की बात करनी थी। जैसे कि हमारा यहाँ ये
भांवर क्षेत्र है इतना। भांवर क्षेत्र का हमारा ये क्या है, ये दक्षिण का भाग है। तो क्या है, कौन सा है ये है भांवर क्षेत्र। क्या है, भांवर क्षेत्र। ओके, तो ये चीज कंफर्म हो गई है ना। इसके बाद जो हमारा लगा हुआ है, तो आपको पता है कि क्या लगा यहाँ, तो यहाँ नेपाल लगा हुआ है। इससे क्या लगा, तो यहाँ नेपाल लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे कि जो हमारा फिर इसके नेपाल से जस्ट लगा है, तो आपको भी पता है क्या लगा, तो ये लगा हमारा यूपी। यूपी लगा है, जो कि कहाँ आ जाएगा, यूपी ये सारे ये वाला एरिया पूरा कहाँ आता है, तो ये आता है तराई क्षेत्र में। कहाँ आता है, तो आता है तराई क्षेत्र में। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा तराई क्षेत्र में। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। यूपी, बिहार, ठीक है, बिहार यहीं समझ सकते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह, ये पूरा इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्र में आएगा। कहाँ आएगा, तो ये आएगा तराई क्षेत्र में। अब जैसे कि हमारी नदियां आना है, जैसे अब हमारे यहाँ से क्या है, अचानक से नदियों का उद्गम होता है। ठीक, नदियों का उद्गम होता है भावर क्षेत्र के दक्षिण भाग से। तो यहाँ क्या होगा, एकाएक बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है ना। तो आपको पता है कि बिहार में बहुत बाढ़ आती है, या मतलब ये पूरे एरिया ही में आती है, समझ लीजिए। तो ये क्या है, तराई क्षेत्र है। क्या है, तराई क्षेत्र। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हुई है, नहीं हुई है ना। तो मुझे लग रहा है कि आज हम यहीं रखें, क्योंकि अब मुझे एक एक अलग जो चैप्टर पढ़ाना है, वो पठार पढ़ाने हैं। पठार के लिए आप एक एक पठार नहीं पढ़ सकते, मुझे आपको पूरा एक एक मतलब सारे पठार एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तब मुझे लग रहा है कि वो पठार पढ़ाना मेरा सही रहेगा, क्योंकि एक एक पठार अलग अलग पढ़ाऊंगी तो मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी ठीक है, तो हम बाकी ये क्या करेंगे कि आप ना अगले उसमें देखेंगे, जिससे एक ही क्लास में हम लोगों के पठार वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या है, पढ़ने में आसानी रहेगी। तो जितना ये चीज आप लोग समझ सकते थे, उतना मैंने हल्का हल्का आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और नोट जरूर बनाते रहिए प्लीज। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा। जिसको जो समस्या आ रही हो, जिसको जिस चीज की जरूरत हो, प्लीज बताइएगा। ओके, तो चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।